Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. शाम का टाइम हो रहा है और अब अंधेरा जल्दी हो जाता है, विंटर्स शुरू हो रही हैं, तो कैंडल्स घर में जला के ना एक अलग ही वाइब आती है, बहुत सुकून मिलता है और जो वो भीनी भीनी खुशबू होती है ना, दैट्स ऑसम। ओके, तो एक्चुअली मैं अभी ना सो के उठ के ही आई हूँ। आजकल हमारे रात दिन जो है वो थोड़े से पजल्ड रहते हैं, तो जब भी टाइम मिलता है बस तभी लेट जाते हैं। बेसिकली जैसे ही ईवी सोती है तो हम सारे के सारे रेस्ट करने लगते हैं। अद्वी की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अभी एज सच कोई सेट रूटीन नहीं है, बस ये है कि जब जिस चीज़ का टाइम मिले ना बस वो काम कर लो। आज किचन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम जो है वो किया है, घी बनाया है और ये सोने से पहले ही बना दिया था, थोड़ा सा जम गया है, तो इसको मैं अभी फ्लेम ऑन करके ना थोड़ा सा मेल्ट करके इसको मैं डाल दूँगी। सब्जी वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत रखी हुई है, देखती हूँ कि मैं किस तरह से मॉडिफाई करूँगी। और आज आया है एक बहुत ही क्या बोलूँ कि दिल के करीब वाला पार्सल, और किसने भेजा है? आप में से ही किसी एक ने मुझे भेजा है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली के एक फैमिली मेम्बर ने इतना सोचा मेरे लिए। जानने वाले बहुत हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन कोई लिटरली आपके लिए इतना सोचे, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। और जिस टाइम मुझे वो चीज़ रिसीव हुई, ओपन की, एंड आई वाज लाइक टीयर्स इन माई आईज। इतना प्यार कैसे कोई कर सकता है? तो मेरे लिए भी कुछ आया है, अद्वी के लिए भी आया है और ईवी के लिए भी आया है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। ठीक है, यूट्यूब मेरा प्रोफेशन है, बट इससे मैंने बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते भी कमाए हैं, और बस इतना ही कहना चाहूँगी। ब्लेस्ड फील करती हूँ, कई बार शब्द नहीं होते हैं, तो आपको भी दिखाऊंगी, दिखाना बनता भी है, क्योंकि इट वाज समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। चलिए अभी थोड़ा सा किचन का काम कर लेते हैं, फिर मैं आपको पार्सल दिखाऊंगी कि आप में से किसी एक ने मुझे क्या भेजा है। तो खाने में यहाँ पे कोफ्ता बचा हुआ है। ये मैंने उस दिन जुकीनी का कोफ्ता जो करवा चौथ पे बनाया था वो रखा हुआ है, तो ग्रेवीज की सारी जा चुकी है, सिर्फ कोफ्ते कोफ्ते बच रहे हैं इसमें। और ये है वो कढ़ाई पनीर, इसमें सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज बचे हुए हैं, पनीर सब ने निकाल निकाल के खा लिया। तो ये बची हुई है सब्जी और ये है, तो मुझे इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्रीम रखी हुई है थोड़ी, तो मैं सोच रही कि थोड़ा सा मसाला बना के इस वाली का, ग्रेवी वाली इसको बना दूं, और उसमें देखती हूँ मैं क्या। पनीर तो फिलहाल नहीं है घर में, तो पनीर नहीं डाल सकती हूँ, तो देखती हूँ शायद आलू डाल के मैं बनाऊं। तो अभी बस ये मैं मॉडिफाई कर रही हूँ, तो हमारा आज का डिनर का काम हो जाएगा। वैसे तो ऐसे भी खा सकते हैं, बट वही है कि कंप्लीट कोई सी भी नहीं है, तो वो थोड़ा रूखा रूखा लगेगा, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। सब्जी मॉडिफाई करने के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज काट ली है, और बिल्कुल छोटे छोटे पोटैटोज रखे हुए थे 4, जो दमालू वाले होते हैं ना वो वाले, तो वो मैंने कट कर लिए हैं। तो प्याज का मैं नॉर्मल मसाला ना, वो जैसे हींग जीरा और नॉर्मल रूटीन के मसाले डाल के और प्याज डाल के भून के और उसमें क्रीम मिला दूंगी और कोफ्ते वाली सब्जी उसमें डाल दूंगी, तो वो उसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और जो वो कढ़ाई पनीर का बचा हुआ है, मैं सोची उसमें थोड़े से आलू शैलो फ्राई करके मिला देती हूँ, तो इस तरह से जुगाड़ जो है वो हम लगा लेते हैं। और ईवी रोई है,
पापा हैं पर उसके वहाँ पे, तो बस ये फटाफट कर लूँगा। आजकल यही होता है, ध्यान रखना पड़ता है। बट ये है कि वर्क फ्रॉम होम इज़ अ ब्लेसिंग। अगर विकास को डेली यूनिवर्सिटी जाना पड़ता ना तो हालत बुरी हो जाती, क्योंकि 2 हफ्ते की ही छुट्टी मिलती है। आपको आ रही है आवाज़? अभी जाके चलो मैं पहले उसे देखती हूँ एक बार, फिर आती हूँ। बट येस, वर्क फ्रॉम होम इज़ ए ब्लेसिंग। घर पे रहते हैं वो पूरा टाइम, तो एटलीस्ट ये कि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो देख लेते हैं, तो थोड़ा सा इजीली मैनेज हो रहा है। अदरवाइज़ 2 बच्चों के साथ अकेले आफ्टर 2 वीक्स गोना बी एक्सॉस्टेड। कोफ्ते में तो तड़का लगा दिया मैंने, बस थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी सी ना वाइटिश सी ग्रेवी होगी। मैंने रेड चिली बहुत कम डाले क्योंकि मैं अवॉइड ही कर रही हूँ और मेरा मन कर रहा है कि कोफ्ता मैं खा लूँ, तो इसलिए बहुत कम रेड चिली मैंने ऐड करी है। और यस, बस अब जो है मैं कढ़ाई पनीर जो उसको मॉडिफाई कर लेती हूँ। तो नॉर्मली बस जीरा और थोड़ी सी हल्दी डाल के ना आलू हल्के से शैलो फ्राई कर लूँगी और उसके बाद उसको मिला दूँगी, सूखी रखूँगी वो सब्जी। तो ये हमारा डन हो जाएगा और साथ में बस फुलके हो जाएंगे। एंड इग्नोर द सिंक, क्योंकि बर्तन का जो डिपार्टमेंट है वो भी मैंने नहीं संभाला है, वो भी साहब के अंडर ही आ रहा है, तो उनको जब टाइम लगता है वो कर देते हैं। तो just ignore that part. सो डो भी मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। दिस मशीन इज़ ब्लेसिंग अगेन। अगर ये ना होती ना तो आटा वाटा बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाती। वैसे तो साहब बना देते हैं, पर वो ना बहुत ज़्यादा टाइट आटा गूंथते हैं, लाइक पूरी का ना बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं, पर जो रोटी का होता है ना वो सॉफ्ट बनता है, तो ऐसा नहीं बना पाते। और आजकल तो वैसे भी इलेक्ट्रिक रोटी मेकर में बना रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए और भी थोड़ा लूज़ चाहिए, तो मैं हिसाब से पानी वानी डालती हूँ। बट अगर ये मशीन ना होती ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो इस बार मशीनों ने भी बहुत साथ दिया है, अदरवाइज़ थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती। बट एनीवे अब पहले से बहुत बेटर फील करने लगी हूँ। 3 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं और चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वो रूटीन पे आ रही हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, बस ये है कि किचन में इन्वॉल्व हो गई हूँ, क्योंकि साहब भी कितना करे ना, उनका इस हफ्ते से वो ऑफिस भी हो गया है, तो वो अपना काम भी करते हैं। बट ये है कि क्लीनिंग ऑलमोस्ट जो है लाइक वैक्यूम पूरे घर का वही कर रहे हैं, बर्तन वगैरह वही कर रहे हैं, कुछ भी हैवी लिफ्टिंग का काम है, लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ वही कर रहे हैं। बस ये कि मैं कपड़े छांट के उनको दे देती हूँ, वो वॉशिंग मशीन में डालना निकालना, फिर मैं कई बार सुखा देती हूँ, फोल्ड कर देती हूँ। तो मिलजुल के अपना इस तरह से हमारा ये टाइम निकल ही गया। बस अब तो चीज़ें जो हैं वो और बेहतर ही होती जाएंगी। तो डो भी रेडी हो गया है, थोड़ी देर इसको भी
रेस्ट करने देते हैं और मैं भी थोड़ी सी देर रेस्ट करती हूँ। ज़्यादा देर खड़े होके ना अभी भी थोड़ी वीकनेस आ जाती है। आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम ना मुझे वो कोविड की वजह से हुई है। कोविड की जो वीकनेस है ना, लोग बोलते हैं कि बहुत दिन में जाती है, एंड आई कम्प्लीटली अग्री, वाकई में बहुत दिन में जाती है। अदरवाइज अदवी के टाइम पे 2 वीक्स में आई वॉज फीलिंग कम्प्लीटली फाइन। लगता था थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी वीकनेस नहीं लगती थी जितनी इस बार है। तो आई थिंक वो कोविड का ही सरप्लस है। और भैया एज का भी फ़र्क है। अदवी के टाइम पे आई वाज जस्ट 25 प्लस लाइक 26 के उसमें थी, और नाउ ईवी के टाइम में आई एम 35। तो वो भी डिफरेंस है, आई थिंक ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता ही है। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर फुलके उतारते हैं और फिर मैं आपको पार्सल दिखाती हूँ। आई ट्राई कि मैं दोबारा से ना रोऊं। आजकल वैसे ही मेरे इमोशंस जो है ना वो बहुत हाई रहते हैं। जरा जरा सी बात पे मेरे टप 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 आंसू निकल जाते हैं। ईवी जो है ना कभी कभी होता है ना, बच्चा सोते सोते हंसता है या सोते सोते रोना शुरू कर देता है। वो हंसती है ना तो मुझे रोना आ जाता है उसको देख के। तो पता नहीं आजकल बड़े उल्टे सीधे हार्मोनल जो है ना वो इमोशंस चल रहे हैं। काम सारा निपट गया है। किचन ऑल क्लीन, घर अच्छे से टाइडी हो गया है, एंड लकीली ईवी जाग रही है। वो तीनों उधर की तरफ हैं। अभी फ़िलहाल 10 बजे हैं, सो आई एम जस्ट होपिंग कि शायद आज वो रात को सोए और 3 हफ्ते के बाद मुझे रात को नींद मिल जाए। बट लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड क्या होता है। अभी फ़िलहाल वो जाग रही है। ओके, अब एक्साइटिंग पार्ट शुरू करते हैं आज के व्लॉग का कि मेरे पास क्या आया है। तो मेरे पास आई हैं पिन्नियाँ और भी कुछ है। सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगी आपको। तो जैसे कि मैंने एक तो व्लॉग में बोला भी है कि इस बार मैं तैयारी नहीं कर पाई थी, तो मेरे पास ये पिन्नियाँ भेजे ताकि मैं इनको खाऊं और एनर्जी गेन करूं। किसने भेजी हैं, मे बी यू रिमेंबर, अगर आप मुझे रेगुलर देखते हैं। डिलीवरी से पहले मैंने एक ज्वेलरी हॉल शेयर करा था आप लोगों के साथ, शुभारंभ ज्वेल्स का। एक इंस्टाग्राम स्टोर है, न्यूली स्टार्टअप है। अभी फ़िलहाल उन्होंने कपड़ों का भी थोड़ा सा बिजनेस शुरू किया, रेडीमेड कुर्तीज़ वगैरह। मैं लिंक डाल दूँगी उनके इंस्टाग्राम स्टोर का। तो उन्होंने मुझे कुछ ज्वेलरी भेजी थी रिव्यू करने के लिए, और वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो मोस्टली क्या होता है कि कोई इंस्टाग्राम स्टोर है या ब्रांड
ब्रांड है, ओके उन्होंने रिव्यू के लिए कुछ भेजा, मैंने रिव्यू कर दिया। उसके बाद एज सच कोई कनेक्शन इतना ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, आप में से अगर कोई बाय करते, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं तो फिर मैं ब्रांड को कांटेक्ट करती हूँ। तो इस तरह से जो है वो कई बार होता है कि मैं मीडिएटर का काम करती हूँ। लेकिन इनके साथ क्या था, शुभारंभ ज्वेल्स के, इसके बाद भी वो बिल्कुल मेरे साथ टच में रही, मेरा हाल चाल पूछना, फिर हम लोगों को कोविड हुआ उस टाइम पे भी पूछा, फिर डिलीवरी का भी, अब जैसे बीच में मेरी वीडियोस नहीं आई थी तो सब लोग जैसे कंसर्न दिखा, तो वो भी मुझसे रेगुलर जो है वो टच में थी। तो इट वाज नॉट जस्ट लाइक कि वो एक ब्रांड के मैंने किसी सामान को रिव्यू किया था, वो एक फैमिली फ्रेंडशिप वाली भी टर्म हमारी बन गई। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें भेजी हैं और हर चीज़ के ऊपर ना उन्होंने ये बहुत प्यारे प्यारे से नोट्स लिख के भेजे हैं कि जैसे दीज आर नॉट पिन्नीज, इट्स माई लव फॉर यू। सो रियली टच्ड माई हार्ट। और बहुत दिनों के बाद मुझे एक हैंड रिटन लेटर भी मिला है और इस लेटर में उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हैं पर्सनल बिटवीन अस। ऐसा नहीं कि मैं इसको रीड आउट लाउड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हिना, इतना सोचने के लिए। और आई नो कि कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सारी चीज़ें बनाना, आटा भूनो, ड्राई फ्रूट भूनो और उसके बाद बैठ के लड्डू बनाओ, एंड यू आर ए मॉम टू, और आप अपना बिजनेस भी करती हैं, स्टिल आपने टाइम निकाल के लिए मेरे लिए इतना सोचा। थैंक यू सो मच, आई एम truly blessed. And guys, please check out her Instagram store because प्योर हार्ट जो होता है ना वो दुनिया में बहुत कम मिलता है। हालांकि उन्होंने इस लेटर में स्ट्रिक्टली मेंशन किया था कि दीपिका तुमको इन चीज़ों के बारे में जो है वो कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे बीच है। बट यू नो कभी कभी प्यार जताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो यू कैन सी कि मेरी खुशी मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मेरे लिए तो पिन्नियाँ भेजी हैं ऑलरेडी, जो ऊपर वाला बॉक्स है इसमें से हम लोग ट्राई कर चुके हैं। दे आर वेरी टेस्टी एंड परफेक्ट मीठे वाली। ओके, इसके बाद उन्होंने भेजे हैं 2 ये अद्वी के लिए बैंगल्स और इसमें लिखे हैं प्यारी सी बिग सिस्टर के लिए। तो हर उस पे ना एक एक नोट लिखा हुआ है। तो ये 2 पेयर इस तरह से ये बैंगल के भेजे हैं। इसके बाद ये छोटी एंजल के लिए उन्होंने कपड़े भेजे हैं और बहुत ही क्यूट सा ये फ्रॉक है और ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा ईवी को। अभी जैसे होली अष्टमी आ रही है ना, तो मैं सोच रही थी कि होली अष्टमी के लिए ना, क्योंकि बच्चों के लिए होता है वो वाला फास्ट, तो मैं कहीं ईवी के लिए एक नया फ्रॉक लेकर आऊँगी। तो अब नया फ्रॉक उसके पास आ ही गया ये, तो मैं ये वाला उसको होली अष्टमी पे पहना दूँगी और सही आएगा, उसको हल्का सही बड़ा आएगा तो होपफुली। और इसके साथ उन्होंने ये 3 पजामियों का सेट है ये भेजा है, परफेक्ट। तो अभी के लिए बिल्कुल सही है। इतनी छुटकी सी है, बल्कि इससे भी छोटी ही होगी मेरी शोना। तो ये ईवी के लिए भेजा है। इसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ये ज्वेलरी भी भेजी है। मैंने अभी ये ओपन नहीं करी है और इस तरह से अगर मैं देखूं तो ये ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी मुझे लग रही है, लेकिन जैसे ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी हैवी होती है ना, तो अगर मैं बॉक्स को हाथ में ले रही हूँ तो ये बहुत लाइट वेट लग रही है। इसको मैं ओपन नहीं कर रही हूँ और ना मैं ये दिखा रही हूँ, क्योंकि जो ये लेटर है इसमें मेंशन किया है कि ज्वेलरी बिल्कुल मत दिखाना। तो ये रिव्यू के लिए नहीं है, इट इज़ जस्ट लव फ्रॉम मी टू यू एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। बट जो उन्होंने गिफ्ट ईवी के लिए या अद्वी के लिए या मेरे लिए जो भेजा है वो ऑफ कोर्स मेरा मन था कि मैं दिखाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। रही बात इस ज्वेलरी की, तो किसी ना किसी मौके पे मैं इनको ज़रूर पहनूंगी और तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो हिना की जो बात है वो भी रह गई और जो मेरा मन था आप लोगों के साथ शेयर करने का तो वो भी हो गया। तो ज्वेलरी नहीं दिखा रही हूँ हिना, ओके। तो ये मैं जब भी पहनूंगी तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी फ्रॉक बहुत क्यूट है, ये छोटे छोटे कपड़े वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि दीपिका एड्रेस से दो, हमें कुछ भेजना है। अगर आप एड्रेस देने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पोस्ट बॉक्स ले लो। तो यू नो आप लोग इतना प्यार भेज देता हूँ, वही बहुत है मेरे लिए। और रही बात पोस्ट बॉक्स वगैरह लेने की, तो आई
आई डोंट नो, आई डोंट फील कंफर्टेबल कि इस तरह से मैं कोई पोस्ट बॉक्स ले लूँ, वो एड्रेस दूँ, लोग वहाँ पर चीज़ें भेजें। लाइक मैं सिर्फ वीडियोस पोस्ट करती हूँ, मैं सच आप लोगों को कुछ सेंड नहीं करती हूँ। मैंने एक दो बार गिव अवे किया है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कुछ लोगों ने क्या बोलूँ कि मैस मचाया, देन आई स्टॉप्ड डूइंग गिव अवेज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिना बात नेगेटिविटी, बिना बात उल्टी सीधी चीज़ें आए, तो मैंने गिव अवे बंद कर दिया। तो मैं कुछ ऐसा सच नहीं दे पाती, तो वो कहीं ना कहीं वो ग्रीडी लगता है कि मैं इस तरह से पोस्ट बॉक्स लेके दे दूँ और फिर आप लोग कुछ भेजें। तो आप लोग अपने घर पे बैठ के बस ढेर सारा प्यार भेजें, ढेर सारा आशीर्वाद भेजें, वही मेरे लिए बहुत है। और उसी के लिए मैं आप लोगों की हमेशा हमेशा बहुत थैंकफुल रहूँगी। वीडियोस देखा करो मेरी, लाइक कर दिया करो, मोटिवेट किया करो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करा करो, जब भी कहीं बाहर जाओ तो जिक्र कर दिया करो कि एक चैनल है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो जाता है। दैट्स ऑल। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच हिना। एंड गाइज, हिना का जो इंस्टाग्राम स्टोर है शुभारंभ ज्वेल, जिसमें ज्वेलरी और आउटफिट्स वगैरह हैं, वो सब कुछ आपको उनके इंस्टाग्राम स्टोर पे मिल जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगी, तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। और बस इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.